हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर मैंने आपको अकाउंट को क्लासिफाई करना समझाया था बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम अपने अकाउंट को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था। और आज की क्लास में हम इसका पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बाय द मॉडर्न अप्रोच। यानी मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच से हम अपने अकाउंट को कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और साथ में इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखी वो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आज हम समझने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच से। इससे पिछली बार मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच से। इसे हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी कह देते हैं। इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। देखो, मॉडर्न अप्रोच से अब ज्यादा क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट को, इसलिए सही से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से हम अपने अकाउंट को टोटल 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि टोटल 5 तरीके से हम अपने अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं। असेट्स अकाउंट के अंदर हम अपने सारे नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। यानी जितने भी नॉन करंट असेट्स आ गए या करंट असेट्स आ गए, सारे असेट्स अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये सारे आपको पता है करंट असेट्स होते हैं। जहां मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, गुडविल, ये सारे क्या है, नॉन करंट असेट्स है हमारे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट असेट्स होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे असेट्स होते हैं जो असेट्स के कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट के अंदर चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो चाहे वो करंट लायबिलिटी हो, कोई भी लायबिलिटी आ जाए, अकाउंट आ जाए, आपको लायबिलिटी अकाउंट में ही डालना है। ठीक है, इसमें क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, करंट लायबिलिटी। लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट लायबिलिटी होती है। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल अकाउंट ही आता है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में आपकी सारी इनकम प्लस आपका गेन। ठीक है, जितनी भी इनकम अकाउंट आ गया और गेन अकाउंट आ गया वो आपका रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आएगा। इसमें सेल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड। इसका आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो, जब आपके पास पैसा रिसीव हो रहा होगा, ठीक है ना, या रिसीव होगा, तो वो अकाउंट आप रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। जब भी आपके पास पैसा आ रहा होगा या आने वाला होगा, जैसे कि मान के चलो आपका सेल अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड, यानी पैसा जब भी आपके पास आएगा तो आप रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्लासिफाई कर देना। एक्सपेंस के अंदर सारे एक्सपेंस आते हैं, कौन से वाले, रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा, चाहे वो परचेज हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी आ गया, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, इसके अलावा वेजेस आ जाए, फ्रेट आ जाए, ठीक है ना, कोई भी खर्चा आ जाए, रिपेयर्स का खर्चा आ जाए, तो सारे खर्चे आपको एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डालना है। तो आपको मैंने समझा दिया मॉडर्न अप्रोच से या अमेरिकन अप्रोच से या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हम अपने अकाउंट को टोटल 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, और उन 5 के नाम है असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। और इन 5 के मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दिया। आपके बुक के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, तब आपको और भी अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही।